तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी आई हो बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपको पता है 40 दिन जो बचे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आपकी तैयारी उससे भी ज़्यादा तेज़ हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की, जिस भी वर्क की तैयारी कर रहे हैं, उसे अब आखिरी एग्ज़ाम मान के चलिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डिमोटिवेट होते रहते हैं कि ऑलरेडी इतनी कम सीट है, जब पहले में इतना मतलब इतने ज़्यादा सीट थी तो भी इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, अब तो सीट कम हो गई है तो कैसे सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, ये मत सोचिए, बस आपको अपने लिए एक सीट की ज़रूरत है और उस एक सीट के बारे में सोचिए कि उस एक सीट को कोई ना ले पाए। तो ये सोच के अपनी तैयारी कीजिए, और साथ ही अब आपको है कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, अब आपको ये देखना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको टारगेट्स दे रही हूँ, जो कि लगभग आप लोगों का जो 40 दिन है उसके हिसाब से है, और उसमें मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स वाइज सारे टारगेट्स दे रही हूँ। फ़िलहाल अभी मैंने बिहार थोड़ा ऐड नहीं किया है, बट अब बिहार मैं ऐड करूँगी जल्दी ही। लेकिन ये अगर देखिए, ये सारे TRE 1, 2 में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं। उन टॉपिक्स से मैंने मतलब छाट के लिखा है कि जिसमें से टॉपिक्स, मतलब जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो अब उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब PRT और 6 to 8 के लिए किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब देखिए सब्जेक्ट वाइज तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स से पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी दे रही हूँ। लेकिन अब उसमें वेटेज किस सब्जेक्ट का ज़्यादा है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज लेके जा रहा है, किसमें ज़्यादा नंबर है। अब आपको उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनके कुछ सब्जेक्ट होंगे जो वीक होंगे। जैसे लाइक मेरा मैथ होता है, तो मैथ जो है मेरी थोड़ी वीक होती है, और जब हम एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो मैथ आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से कई क्वेश्चंस छूट जाते हैं, फिर लास्ट में हम होते हैं कि टिक टिक कर करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम लोग सोचते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन हम कवर कर लें, कोई क्वेश्चन ना छूटे। इस वजह से हम क्वेश्चन को कैसे भी करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से उस पर कमांड जिसकी बहुत अच्छी होती है या होगी वो तो कर ले जाएगा, लेकिन जिसकी नहीं होती है तो उसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है या उसके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उसी तरह से आपके भी बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जिसमें किसी की कमांड किसी पर अच्छी होगी, किसी की नहीं होगी। तो अब मैं आपको इसलिए जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज है और कौन से सब्जेक्ट की वेटेज कम है। उस हिसाब से अब आपको अपनी तैयारी को एक दिशा देनी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वहाँ पर हर दिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आती हूँ, हर दिन करेंट अफेयर्स लेकर आती हूँ, जो कि आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है। आप लोग वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इन्फॉर्म हो सके। और मैं आपको अब चलिए सारी जो टॉपिक्स हैं उन्हें बता देती हूँ और सब्जेक्ट भी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, टॉपिक्स तो ऑलरेडी मैं डाल रही हूँ, है ना। मैं आपको जितने भी दे रही हूँ टारगेट्स, तो उसमें ऑलरेडी सारे टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, बट मैं अब आपको सब्जेक्ट वाइज उसका वेटेज है वो बता दे रही हूँ। तो देखिए, ये BPSC TRE 3 का जो PRT है और 6 to 8 दोनों के लिए है, क्योंकि आपको पता है 6 to 8 में 40 नंबर का GK GS आने वाला है, बाकी 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, मैथ एंड साइंस या फिर सोशल साइंस या जो भी वो सब्जेक्ट होगा XYZ, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन जो GS का पोर्शन होगा उसे मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो PRT में होगा तो उसमें करेंट अफेयर से लगभग 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, 16-17 क्वेश्चन। और ये देखिए, मैं यहाँ पर आपकी अभी जो TRE 3 हुआ है, जो आपका पेपर लीक हुआ है ना, उसको भी एनालाइज करके बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कल के वीडियो में आपको डाल चुकी थी कि TRE 1 और 2 में जो भी सब्जेक्ट के वेटेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको दिया हुआ था। लेकिन आज मैं TRE जो 3 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो उनका वेटेज क्या रहा है उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो करंट अफेयर में आपके लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जियोग्राफी उसमें 24 क्वेश्चन हैं, और जो हिस्ट्री है
उसमें 23 मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन तो आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहेगा, वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो वो आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस में भी 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के हैं, और साथ में ईवीएस भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ईवीएस से आई थिंक 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस वजह से मैंने इसी में से इंक्लूड कर दिया है। बट इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। फिर मैथ एंड रीजनिंग होता है, तो मैथ से भी 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछली बार देखिए मैथ से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार मैथ का थोड़ा सा कम पोर्शन पूछा गया है, और रीजनिंग का भी कम पोर्शन पूछा गया है, इसलिए लगभग 16 मैथ एंड रीजनिंग में पूछे गए थे। साथ में पॉलिटी, देखिए पॉलिटी में पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार थोड़े क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, और साथ में इकोनॉमिक्स भी। तो ये पीआरटी का था। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, और साथ में ईवीएस भी, तो ये उतना ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है, तो इस पर अगर आप कम भी ध्यान देंगे, क्योंकि आप देखिए 1 से 2 नंबर के लिए अगर आप पूरा उस पर ध्यान फोकस करने लग जाए तो फिर बाकी सब्जेक्ट आपको छूट जाएगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ट्विस्ट कर जाता है, कभी किसी सब्जेक्ट में कम पूछ लेगा, कभी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा पूछ लेगा, है ना। और बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसी वजह से आपको सारा लेके चलना होगा। तो सबसे ज़्यादा भी ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ही और ईवीएस इस बार कम पूछा गया है, तो आप इसे अगर थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो आपको चल जाएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस। ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, सिलेक्शन दिलवाने वाले। अब मैं 6 to 8 की भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, जिसमें जीएस का पोर्शन कवर हो रहा है, जिसमें अभी करंट अफेयर से 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे, जियोग्राफी भी 8 नंबर की थी, हिस्ट्री भी 8 नंबर की, साइंस से 6 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग एंड मैथ से भी 10 क्वेश्चन आए थे, मतलब 5-5 नंबर की क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से जीएस का पोर्शन आपका इतने नंबरों का था, और बाकी सब्जेक्ट तो आपको पता है 120 नंबर का। बाकी आपका हिंदी और इंग्लिश वो तो आपको करना ही है, क्योंकि उससे आपके 9 नंबर आपको कंफर्मेशन में लेकर आने हैं। क्योंकि इस टीआरई 3rd में क्या हुआ था कि इस बार जो इंग्लिश थी वो तो ईजी थी, लेकिन जो हिंदी थी उसे इतना टफ़ कर दिया था। टफ़ उनके लिए था जो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि सबको पता है जो अच्छा खासा मतलब लेवल से तैयारी करता है तो वो उसका हिंदी और इंग्लिश लगभग तैयार होता है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बस थोड़ा सा ब्रशअप करना होता है। लेकिन इस बार इतना साहित्य अंदर से पूछ लिया था कि उनके लिए भी थोड़ा सा टफ हो गया था कि सच में नंबर हमारे आ पाएंगे। क्योंकि आपको पता है अगर आपने हिंदी और इंग्लिश में पास नहीं किया तो आपकी आगे की कॉपी भी चेक नहीं करने वाली, भले ही आप उसमें टॉपर ही क्यों नहीं आ रहे हो, आप हिंदी और इंग्लिश में अगर फेल हो जाते हो तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार मैं आपको सजेशन दूंगी कि थोड़ा सा साहित्य पोर्शन भी देख लेना हिंदी में, और थोड़ा सा इंग्लिश में भी। क्या पता पिछली बार हिंदी टफ दी थी, इस बार इंग्लिश टफ दे दे, इसलिए थोड़ा सा आपको उसको भी अभी से ही देखना होगा। अगर आप सोचेंगे कि लास्ट में, क्योंकि मैंने भी लास्ट में देखा था, तो मैं तो वही जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वही देखते हैं, और सभी वही देखते हैं, तो मैंने भी देखा था। लेकिन वही है कि थोड़ा सा फंसा दिया था। हालांकि इंग्लिश तो सही था, लेकिन वही जो 2-3 नंबर थे उसको मतलब पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो इसलिए मैं अभी से बोलूँगी कि थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश पर भी अभी से ध्यान दें। बाकी आई थिंक मैंने सारे चीज़ कवर कर ली है। इस वक्त वैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो ये मैं अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है और जितना भी मेरा डे रूटीन होता है उसे मैं आपको हर दिन शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस दिन मुझे लगता है कि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है उस दिन मैं अपना डेली पूरा रूटीन नहीं बताती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप अलग अलग यूट्यूबर्स की डेली रूटीन्स भी फॉलो कर रहे हैं तो जितना आपको लगता है कि सही होता है उनकी गाइडेंस, उतना ही देखें। अगर वो अपना पूरा मतलब खाना बनाना जो भी दूसरे काम है अगर उसको भी शूट करके आपको बता रहे हैं तो उसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, वो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वो कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं तो वहीं आप चीज़ें देखिए, बेवजह की फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।